क्या शादीशुदा महिला को शिवरात्रि के दिन संभोग करना चाहिए? दोस्तों मित्रों, महिलाओं को शिवरात्रि के दिन कौन ऐसे 3 चीजें पहनने से पति की शीघ्र मृत्यु हो जाती है। साथ ही साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि शिवरात्रि के दिन एक विवाहित पति को अपनी पत्नी की कौन कौन से अंग छूना और सलाहना चाहिए। हे भोलेनाथ, यदि महाशिवरात्रि व्रत में आपके इस भक्त से कोई भूल हो जाए तो क्षमा करना, हम सब आपकी संतान है। और जो इस वीडियो को लाइक करे उसके दुख दर्द और गरीबी को दूर कर देना। महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं भक्तों। अगर जिस महिला की शादी हो गई है तो इस महिला को इस शिवरात्रि पर इन चीजों को ध्यान जरूर ही रखना चाहिए। ऐसे में अगर आपका पति भी इन चीजों को पहनने के लिए बोले तो आप तुरंत मना कर दे। एक शादीशुदा महिला को भूल कर भी इन 3 चीजों को कभी नहीं पहनना चाहिए, नहीं तो आप अपने पति की मृत्यु का कारण बन सकती है। आज हम महिलाओं से संबंधित खुल्लम खुल्ला साफ साफ 8 से 10 बिंदु बताने वाले हैं, क्योंकि शादी हो जाने के बाद पति पत्नी 7 जन्मों के लिए एक दूसरे के हो जाते हैं। पति पत्नी शादी हो जाने के बाद अपनी जवानी को ठंडा करने के लिए संभोग करते हैं, परंतु कई महिलाएं नए रिश्ता नई नई जवानी के में पति के द्वारा कई चीजें ऐसी चीज लाई जाती है पत्नी के लिए जो गलती से पति उन चीजों को पहन लेती है। उन समय पति को पता नहीं होता है कि इन चीजों को पहनने से पति की मृत्यु शीघ्र ही हो जाती है। आज यह वीडियो पति पत्नी को बड़े ही ध्यानपूर्वक देखना चाहिए। आपको बता दें कि आज के इन आधुनिक दौर में शादीशुदा महिला कई ऐसी चीजों को पहन लेती है जिसके बारे में उन्हें पता तक नहीं होता है। यहाँ तक कि शास्त्रों में भी यह नहीं लिखा होता कि कुछ भी पहले ऐसे में उनके परिवार रिश्ते और पति की जान भी चली जाती है। तो ऐसे में जानते हैं कि आखिरकार में इन 3 चीजों कौन सी है जो महिलाओं को कभी नहीं पहननी चाहिए। ईश्वर कहते हैं कि जो भी व्यक्ति अच्छे तरीके से पूजा पाठ करता है उसे मैं स्वीकार करता हूं, उसकी हर मनोकामना मैं पूरा करता हूं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी ही वीडियो को लाइक कर देना और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो सच्चे दिल से जय जय बजरंग बली। भाग्य में विवाह के बाद हर स्त्री के लिए 16 श्रृंगार बहुत मान्य रखता है। मांग में सिंदूर, माथे पर बिंदिया, हाथों में चूड़ी, पांव में पायल, बिछिया यह धारण कर जब एक लड़की अपने घर को छोड़कर किसी दूसरे के घर में प्रवेश करती है तो उसके जीवन के मायने ही बदल जाते हैं। श्रृंगार एक स्त्री की सुंदरता में 4 चांद लगाता ही है, साथ ही यह स्त्री के जीवन में परिवर्तन और समाज में उसकी पहचान को एक नए स्वरूप में प्रस्तुत करता है। केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी 16 श्रृंगार का महत्व माना जाता है। 16 श्रृंगार में उपयोग होने वाला सामान किसी भी सुहागन स्त्री के वैवाहिक जीवन का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें प्रयोग की जाने वाली हर चीज को अपना एक अलग होता है। हिंदू धर्म मानने वाला हर एक सुहागन स्त्री अपने लंबी आयु की और सुखी जीवन में काम के साथ 16 श्रृंगार धारण करती है, परंतु कई ऐसी चीजें होती है जो कि महिलाओं को कभी नहीं पहननी चाहिए। अब यहाँ पर कुछ दोस्त ऐसे भी होंगे जो हमारी बातों को हल्के में लेंगी क्योंकि उन्हें वास्तु शास्त्र का ज्ञान नहीं है। हमारे हिंदू शास्त्र में एक कहावत प्रचलित है कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अर्थ यह है कि कोई भी व्यक्ति वास्तु शास्त्र के बारे में नहीं जानता और नहीं जानता है तो फिर इन उपायों में यह वीडियो को देखने पर विश्वास ही नहीं करता। भक्तों, आप सबको यह पता है होगा कि जो शिवरात्रि का व्रत है वह महिला किस लिए रखती है और क्यों रखती है। अगर ना पता हो तो चलो मैं आपको बता ही देता हूँ। जो शिवरात्रि का व्रत होता है वह महिला अपने जो शादीशुदा महिला होती है वह अपने पति की दीर्घायु के लिए रखती है, जबकि कुंवारी महिला या कुंवारी लड़की अपनी शिवरात्रि का व्रत रख सकती है। अगर किसी को मनचाहा वर प्राप्त करना होता है तो वह भी अपने मनचाहा वर की प्राप्ति के लिए भी इस व्रत को रख सकती है। अगर कोई सच्चे मन और श्रद्धा से इस व्रत को रखता है तो उसकी मनोकामना शीघ्र ही पूरी हो जाती है। कहा जाता है कि माता पार्वती ने भी इस भगवान भोलेनाथ को प्राप्त करने के लिए इस व्रत की तपस्या की थी। तब से ही इस व्रत को हमारे धरती पर मनाया जाता है। जो आप सबको भी यह भी पता होगा कि इस वर्ष शिवरात्रि 2025 में 26 जनवरी को मनाई जाएगी। चलिए अब आगे उन चीजों के बारे में जान लेते हैं जिस बारे में हम पहले बात कर रहे थे। उसे देखिए और सुनिए। नंबर 1, शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि किसी भी शादीशुदा महिला को एकदम सफाचट सफेद रंग का वस्त्र कभी नहीं पहनना चाहिए। ऐसा करने से आपके मान सम्मान को ठेस पहुंच सकती है। आपको बता दें कि आजकल के फैशन के युग में महिला सुंदर दिखने के लिए काफी ऐसी हदें पार कर देती है जिसके बारे में सोचना भी पाप के बराबर है।
वास्तुशास्त्र के अनुसार सफेद रंग की साड़ी या सूट कभी नहीं पहनना चाहिए। कारण यह है कि सफेद रंग की साड़ी को पहनने से पतिव्रता धर्म बिल्कुल खत्म हो जाता है। औरत उनके रिश्ते में नकारात्मक ऊर्जा का आगमन हो जाता है, क्योंकि यह लिबास विधवा होने का एक ऐसे में आप अपने पति की मृत्यु का कारण बन सकती है। इसलिए हो जाए सावधान। वही अगर आप सफेद रंग का वस्त्र पहनना चाहती हैं, और भक्तों ऐसा भी कहा जाता है कि जो सफेद कलर का वास्तु होता है वह विधवा ही पहनती है, इसलिए सफेद रंग को विधवा का प्रतीक माना जाता है। इसलिए सुहागन महिला को जितना हो सके सफेद रंग से दूर रहना चाहिए। ऐसा पहने जिसमें कुछ और रंग भी हो, जरूर हो, लेकिन सफेद रंग का कपड़ा कभी न पहने। नंबर 2, इस आधुनिक दौर में महिला सुंदर दिखने के लिए पैरों में सोने की पायल और बिछिया पहन लेती है, जो कि शादीशुदा महिलाओं के लिए पूरी तरह से अशुभ माना जाता है। पैरों में सोने से बनी कोई भी चीजें नहीं पहननी चाहिए। हाँ, कुबेर महाराज का अपमान होता है, और जिसके कारण आपके परिवार के रिश्ते टूट सकते हैं और कई सारी परेशानियों का आगमन भी हो सकता है। इसलिए सोने को पैर में कभी नहीं पहनना चाहिए। पैरों में सोना पहनने से पाप लगता है, इसलिए हो जाए सावधान। नंबर 3, मंगलसूत्र का महत्व। धर्म के अनुसार शादी अधूरी मानी जाती है। आपको बता दें, यह तो सभी लोग जानते हैं कि हिंदू महिलाओं के लिए सिंदूर सुहागन निशानी होती है। इसे वे अपने पति की खुशी से जोड़ती है। ऐसे में अगर जो महिला विवाहित होकर भी सिंदूर ना लगाए तो दुनिया का सबसे बड़ा पाप माना गया है, और आपके इस पवित्र रिश्ते और व्यक्ति की मनुष्य का नाम दे सकते हैं। इसलिए मांग में सिंदूर होना आवश्यक है। वही मंगलसूत्र का भी बड़ा महत्व है। मंगलसूत्र में सोना या पीतल भले ही ना हो, लेकिन पीले धागे में काले मोती जरूर होने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि मंगलसूत्र का पीला हिस्सा माता पार्वती और काला हिस्सा भगवान शिव माना गया है। शास्त्रों के अनुसार शादी होने के बावजूद भी जो महिला मंगलसूत्र ना पहनती है तो सबसे बड़ा पाप है। ऐसे में आप के रिश्ते पर कलंक लग सकता है, इसलिए एक शादीशुदा महिला को मंगलसूत्र अवश्य पहनना चाहिए। अगर आपके पास मंगलसूत्र नहीं है तो कम से कम गले में काला धागा तो पहन सकते हैं। दोस्तों मित्रों, क्या आप जानते हैं कि अगर सिंदूर में एक ऐसी चीज रख दी जाए जो आपके लिए और आपके परिवार के लिए बेहद शुभ हो, क्या आप ऐसी चीज के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि अब हम बताने वाले हैं कि कौन सी चीज है जो सिंदूर की डब्बी में रखनी चाहिए और वह कई कार्यों में बहुत शुभ है। धार्मिक मान्यता के अनुसार सिंदूर लगाने के कई नियम होते हैं जिनका पालन करना अनिवार्य होता है। सिंदूर लगाने के संदर्भ में जो भी नियम बनाए हैं वह सभी सुहागन महिलाओं को इन नियमों को विधि पूर्वक अपनाना चाहिए। उनके जीवन से परेशानियां उत्पन्न होने लगती है। जो महिला सिंदूर के नियमों का पालन नहीं करती वह महिलाओं को पति को धन तथा स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आइए जानते हैं सिंदूर लगाने के वह कौन से नियम है जिनका पालन हर महिलाओं को करना चाहिए। नंबर 1, सिंदूर बहुत ही अपशगुन माना जाता है, इसलिए हमें सिंदूर हमेशा बच्चों से दूर रखना चाहिए। अगर आप किसी ऐसी जगह पर रखते हैं जो बच्चों के हाथों में लग जाती है तो गिर सकता है। नंबर 2, भांग के लिए आप हमेशा ही सिंदूर का इस्तेमाल करें। आजकल मार्केट में ट्रेडिंग के लिए कई तरह के लिक्विड सिंदूर भी उपलब्ध है, लेकिन वह लगते हैं अच्छे पर यज्ञ अच्छे नहीं होते हैं। कई महिलाओं को लगता है कि सिंदूर लगाते समय उसके माथे पर गिर जाता है, तो माथे में सिंदूर का गिरना बहुत शुभ होता है। उसका मतलब यह है कि आपका पति आपसे बहुत प्यार करता है। नंबर 3, जब आप सिंदूर को किसी के सामने लगाते हैं तो आपके पति को नजर लग सकती है और आपका प्यार कम हो सकता है। सिंदूर अगर जमीन पर गिर जाए तो उसे इकट्ठा करके नाली या इधर उधर ना फेंके। सिंदूर को इकट्ठा करके माथे से लगा के किसी पेड़ के नीचे रखते हैं। नंबर 4, अगर आप सिंदूर सही तरीके से नहीं लगाती तो आप अपनी उंगलियां या माचिस की तीली से थोड़ा सा गीला करके सिंदूर में मिक्स करके माथे पर लगा ले। इससे सिंदूर नहीं फैलेगा और नहीं आपके चेहरे पर गिरेगा। नंबर 5, शादीशुदा महिलाओं को सदैव सिंदूर अपने पैसे से खरीद कर ही लगाना चाहिए। किसी अन्य के पैसे से खरीदा गया सिंदूर लगाने से बचे। लेकिन वहीं अगर किसी की दिया हुआ सिंदूर अगर कोई महिला लगाती है तो इससे बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है जिसकी आपने कभी अपेक्षा भी नहीं की होगी, और साथ ही धन वैभव की कमी और पति को किसी तरह से सफलता न मिलना, घर में कलेश का वातावरण रहना, घर में इस प्रकार का वातावरण बन जाता है। मांग में सिंदूर कब लगाना चाहिए? सबसे पहले महिला नहा ले, धो ले, पूजा पाठ कर ले, उसके बाद ही माथे पर सिंदूर लगाए। सिंदूर लगाते समय सदैव आप अपने पति की लंबी आयु तथा उसकी सफलता के बारे में सोचे। इससे उसका भाग्य और भी अधिक प्रबल होगा।
महिलाओं को इससे उसका भाग्य और भी अधिक प्रबल और शक्तिशाली बनता है। नंबर 6, सुहागिन महिलाओं को उपहार में मिले सिंदूर का उपयोग करने से बचना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में उपहार में मिले सिंदूर को उपयोग करना अशुभ है। केवल अपने पति को दिया हुआ सिंदूर ही लगाए, जो कि शादीशुदा महिलाओं के लिए बहुत ही शुभ है। परंतु शादीशुदा महिलाओं को किसी दूसरी महिला के सिंदूर से अपनी मांग भरने से बचना चाहिए। किसी दूसरी महिला के सिंदूर को मांग भरना बहुत ही अशुभ होता है। ऐसा करने वाली महिलाओं को पति को धन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नंबर 7, घर में अगर किसी भी तरह के सूतक है या पीरियड्स आ रहे हैं तो आप सिंदूर ना लगाएं, क्योंकि यह सिंदूर का अपमान होता है। इसके साथ ही माँ लक्ष्मी ऐसे घर में प्रवेश भी नहीं करती है। पीरियड्स के दौरान महिलाओं को कई काम करने की मनाही होती है, जैसे रसोई में जाना, अचार चूना, पूजा पाठ करना, मंदिर जाना आदि। दोस्तों मित्रों, हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि पीरियड्स के दौरान महिला द्वारा तुलसी में जल डालने से तुलसी का पौधा सूख जाता है, क्योंकि इस समय महिलाओं के शरीर में ऊर्जा का संचार अधिक होता है। उस ऊर्जा से भगवान सहन नहीं कर पाते, इसलिए पीरियड्स के दौरान पूजा पाठ करना या मंदिर जाना वर्जित होता है। दोस्तों मित्रों, प्राचीन काल में मंत्रोच्चार और अनुष्ठान के बिना पूजा अधूरी मानी जाती थी। इसमें बहुत समय लगता था। दोस्तों मित्रों, पीरियड्स के दौरान महिलाओं को इतनी देर बैठकर पूजा पाठ अनुष्ठान करने में से समस्याओं का सामना करना पड़ता ना करना पड़े, इसलिए उन्हें यदि पीरियड की अवधि के 7 दिन तो 8वें दिन मंदिर में प्रवेश किया जा सकता है। वैसे यदि हम ज्योतिष की माने तो आम तौर पर पीरियड्स समाप्त होने के बाद 5वें दिन आप मंदिर में प्रवेश कर सकती है। दोस्तों मित्रों, व्रत के बीच में ही अगर किसी महिला को पीरियड्स आ जाए तो ऐसे में महिलाओं को अपना व्रत पूरा करना चाहिए। पीरियड्स के दौरान भी मन में भगवान के प्रति आस्था कम ना हो। भगवान के लिए माँ की शुद्धता सबसे ज़्यादा जरूरी होती है, शारीरिक शुद्धता के बाद ही में आती है। दोस्तों मित्रों, व्रत के दौरान अगर किसी विशेष पूजा का संकल्प लिया है तो पीरियड्स के दौरान आप दूर बैठकर उस धार्मिक काम को किसी अन्य व्यक्ति के जरिए करवा सकती है। पीरियड्स के दौरान भी व्रत के सभी नियमों का पालन करना चाहिए। ऐसे में प्रभु को ज्यादा से ज्यादा मनन करें। किसी विशेष पूजा पाठ का जाप करना चाहिए तो फोन के जरिए पाठ पढ़ सकती है। पीरियड्स के दौरान स्वच्छता का ख्याल रखना चाहिए, बेहद जरूरी है। स्नान के बाद साफ वस्त्र पहनकर मंत्रों पाठ करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार पीरियड्स वाले दिनों में महिला को सिंदूर लगाना चाहिए या सिंदूर नहीं। सिंदूर, जिसे कुमकुम के नाम से भी जाना जाता है, इसे मुख्य रूप से विवाह का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि हिंदू शादी की रस्म तभी पूरी होती है जब मंडप में बंधु के मांग में सिंदूर पड़ता है। सिंदूर विवाह का प्रतीक माना जाता है। विवाहित महिला अपने माथे के बीच से सर के मध्य तक बालों के बीच में सिंदूर लगाती है। दरअसल यह प्रथा सदियों से चली आ रही है और मांग में सिंदूर लगा सुहागनियों के मुख्य श्रृंगार में से एक माना जाता है। अधिकांश हिंदू विवाह समारोह में सिंदूर लगाने का रस्म सबसे महत्वपूर्ण रीति रिवाज में से एक होती है और शादी के बाद भी सिंदूर लगाने के नियम होते हैं, जिसे हर सुहागनी स्त्री ध्यान में रखती है, क्योंकि सिंदूर को सुहागन का प्रतीक माना जाता है। इसलिए महिलाएं पति की लंबी उम्र की कामना के साथ साथ मांग में सिंदूर लगाती है। भक्तों, शास्त्रों में जो सिंदूर लगाना बेहद ही शुभ माना जाता है, लेकिन पीरियड्स के दौरान जो विवाहित महिला होती है उन्हें अशुद्ध माना जाता है, इसलिए उनको पीरियड्स में सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। माता और बहनें, मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप हो सके जितना इस महाशिवरात्रि व्रत के दौरान इन कार्यों से बचना चाहिए। भूल कर भी ऐसी कोई भी कार्य न करें जिससे महादेव आपसे क्रोधित हो। महाशिवरात्रि का व्रत पूरे वर्ष भर में एक बार ही आता है। और हाँ भक्तों, एक बात और क्लियर कर दूं मैं यहाँ तक पर, जो भी माताएं बहनें हैं जैसे कि जो शादीशुदा औरतें होती हैं, उनको एक काम जरूर करना चाहिए। जब भी आप पूजा पाठ करें, कोई भी छोटा मोटा पूजा पाठ हो, और यहाँ पर तो हम शिवरात्रि की बात कर रहे हैं, जैसे कि महाशिवरात्रि का व्रत, तो उस दिन आपको पूरे 16 श्रृंगार पहनकर ही पूजा करनी चाहिए। खासकर एक कार्य तो जरूर करना चाहिए, जैसे ही आप शादी का सिंदूर है, आपको उस सिंदूर को जरूर ही लगाना चाहिए। ये काफी ज्यादा शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि अगर कोई स्त्री अपने शादी वाले सिंदूर को पूजा पाठ के दौरान उसे यूज करती है तो उसका पति हमेशा तरक्की करता है और कोई भी अड़चन नहीं आती है और हमेशा उसके पति की अच्छी खुशहाल जीवन व्यतीत करता है। दोस्तों मित्रों, आज की शास्त्र संबंधित वीडियो में ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों मित्रों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगती है तो इस वीडियो को एक लाइक
लाइक करें, कमेंट करें, जय भोलेनाथ जरूर लिखें, साथ ही हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब करें। बाय बाय, राधे राधे।